चलिए आज हम आप लोग के लिए टेंसेस लाया। टेंसेस का सारा जो भी है मतलब कंप्लीट कोर्स, मतलब मैं कंप्लीट जो भी वीडियो है एक में, मतलब टोटल टेंस जो भी है मैं एक वीडियो में कवर करूँगा आज। तो ये थोड़ा लॉन्ग होगा बट सारा जो भी है पार्ट पार्ट में मैंने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस वो सब सेपरेट सेपरेट बनाया था, तो मैंने सोचा कि सबका एक में कर दूं। ठीक है, तो चलिए टेंस क्या होता है। टेंस को हम काल बोलते हैं एंड समय भी बोलते हैं। ठीक है, टेंस को हम क्या बोलते हैं? काल एंड समय। ठीक है, टेंस होता है काल एंड समय। ठीक है, इसको हम टाइम एंड वर्क भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो टाइम क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारा टाइम है। एंड वर्क, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमारे टेंस टाइम कितने हो गए? 1 2 3, हमारे टाइम हो गए 3। एंड कैटेगरी 1 2 3 4, कैटेगरी हमारे 4 हो गए। तो टाइम इंटू कैटेगरी हमारा टेंसेस 12 हो जाएगा। कैसे? अब देखो, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गया, 4 इसका पास्ट का होगा, 4 फ्यूचर का होगा। तो 4 4 8 4 3 12, तो 4 इंटू 3 12। टोटल टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी ये हमारे टेंस हो गए 12 हो गए। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। ये चार्ट मैंने आप लोग के लिए बनाया हूँ। प्रेजेंट होता है, एक तो पहले अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का नीचे मैंने चार्ट बनाया है। फिर ये इंडेफिनिट में, ये इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम इंडेफिनिट को देख लेते हैं, फिर सॉरी अफर्मेटिव को देख लेते हैं, फिर आगे का जो भी है निगेटिव है वो देख लेंगे। तो ये अफर्मेटिव, इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता है। वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगा देते हैं, और इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये हिंदी सेंटेंस के वाक्य में ता है, ती है, ते है आता है। और पास्ट में क्या होता है? वर्ब, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और आइडेंटिफिकेशन इसका ता था, ती थी, ते थे होता है। फ्यूचर का यहाँ पे बिल लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, बिल हो जाएगा। एंड मेन वर्ब का, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, और इसका आइडेंटिफिकेशन गागे गी होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे इंडेफिनिट में डू या डू डज डिड लगा है, बट यहाँ पे क्यों नहीं है? तो ये नकारात्मक निगेटिव जो सेंटेंस रहेगा उसमें डू डज एंड डिड का यूज करेंगे। एंड जो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस रहेगा उसमें हम ये क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इंडेफिनिट, अनिश्चित काल। ठीक है, जिसका कोई मतलब टाइम जहां ना पता चले। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं बाजार जाता हूं। तो कब से जाना स्टार्ट किया है? यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हो गया आई गो टू, गो मीन्स जाना हो जाएगा, और कहा जा रहा मार्केट को, आई गो टू मार्केट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगाते हैं। यस या यस कब लगाते हैं, किस कंडीशन में लगाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, कोई नेम होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, डबल नहीं होगा, सिंगल पर्सन होना चाहिए। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ये पूरे टेंस में इसका यूज हर जगह होगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जहाँ रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? यस यस लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। बाकी के साथ हम जो भी रहेगा वहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। बाकी जैसे हो गया आई हो गया, एंड वी हो गया, दे हो गया, एंड यू हो गया। ठीक है, इन सभी के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मैं बाजार जाता हूँ, आई हो गया, आई के साथ हमें यस यस नहीं लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो का गोई हो जाएगा, टू मार्केट हो गया। और यहाँ पे वो बाजार जाती है, यहाँ पे जाती है मीन्स यहाँ पे फीमेल कोई है। ठीक है, तो हम जो वह का फीमेल के सेंस में हम सी का यूज करते हैं, सी हो जाएगा। और हमने क्या बताया? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, एंड कोई नेम होना चाहिए, और वो भी नेम सिंगल होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए, दो पर्सन नहीं होने चाहिए। तो सी आया, सी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे यस यस लगेगा। तो गो मीन्स जाना हो जाएगा, गो में यस यस लगाना, गो हो जाएगा, टू मार्केट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया
ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। अभी हम पास्ट देखेंगे। पास्ट में क्या है कि यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा गया, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है आइडेंटिफिकेशन ताथा तीथी तेथे हो जाएगा। अब इसी टेंस में बस हम बाजार जाता हूँ है तो यहाँ पे जाता था लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव में अनिश्चित काल जिसका कोई टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता, कब से स्टार्ट हुआ कब अंत हो रहा कुछ नहीं पता है, तो मैं बाजार जाता था हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेंटेंस हम ले लेते हैं, मैं बाजार जाता था, मैं बाजार जाता था, ठीक है। तो इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगा, मैं आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे यस ये सब कुछ ऐसा नहीं है, सभी के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे गो मीन्स जाना होगा, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, गो वेंट। मैं बाजार जाता हूँ, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, टू मार्केट, कहा जाता हूँ मार्केट जाता हूँ, ठीक है। अब वैसे थर्ड फ्यूचर में हो जाएगा, तो मैं बाजार, यहाँ पे क्या आ गया आइडेंटिफिकेशन का आगे की हो जाएगा, मैं बाजार जाऊँगा, ठीक है, मैं बाजार जाऊँगा आ गया, ठीक है। तो ये मैं बाजार जाऊँगा, आई यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू कहाँ जाऊँगा मार्केट, सॉरी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, तो आई विल, ठीक है, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, ठीक है, अभी हम इसका स्ट्रक्चर सबका देख लेते हैं कि सिंपल में कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव कैसा है, इंटरोगेटिव में कैसा होता है और WH में कैसा है। तो सिंपल में हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहेगा सबके साथ। एंड नेगेटिव में हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हमें नॉट लगाना है, तो बस सिंपल में नॉट नहीं रहेगा और यहाँ पे नॉट लग जाएगा। जो इंटरोगेटिव रहेगा वहाँ पे अगर WH टाइप का नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट और सॉरी हेल्पिंग वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब मार जो भी रहेगा उसको लगाएंगे, जैसा भी सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और WH रहेगा तो पहले WH करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से करेंगे, जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस नॉट मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो अपना सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, सी, इट एंड कोई नेम, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। एंड उसके बाद हमारा हो गया आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया एंड यू हो गया। ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, वी, शैल, हैज, हैव, जो भी हेल्पिंग हो जाएगा, ठीक है। और मेन वर्ब जो हो जाएगा, मेन वर्ब हमें पता ही है कि जो हमारा इट हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, ये सब हमारा हो जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि V1, V2, V3, V4 जो हमारा होता है वर्ब, ये मेन वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट हमें पता ही है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट जो जिस सब्जेक्ट जो अपना काम करता है मतलब उसी को हम ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे में हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, वह सुबह से वह बाजार जाता है, नहीं इसको भी नहीं लेते। जैसे हाँ वह अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है, तो वह अंग्रेजी सीख रही है, रही है तो यहाँ पे फीमेल आई है तो सी हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस ईज हो जाएगा। लर्निंग इंग्लिश, ये जो अपना है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट पे मतलब ऑब्जेक्ट जो रहता है सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबको पता है, सेकंड सबको पता है कि गो का वेंट हो जाएगा। एंड तो इसको ऑब्जेक्ट को आपको याद करना पड़ेगा, आपको नॉलेज रहेगा तभी आप कुछ कर पाओगे, अगर आपको वर्ब का पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। थर्ड फॉर्म में मैं 95% में ईडी लगा के बना देना। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ जो होता है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, वो फोर्थ हो जाता है। एंड फिफ्थ क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ES या ES लगा देते हैं, वो हमारा फिफ्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ये हमने अभी देख लिया। अभी हम जस्ट इधर आ जाते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव बता दें, नेगेटिव में क्या रह जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे नॉट आएगा उसके हिसाब से हम इसको कर लेंगे। यहाँ पे देखो प्रेजेंट
प्रेजेंट जो इंडेफिनिट रहेगा उसमें आइडेंटिफिकेशन ता है, ती है, ते एंड आएगा, इसका हम जो हेल्पिंग और डू डच का यूज करेंगे। कंटिन्यूस में ईज हमारा रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे एंड हो जाएगा। परफेक्ट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव होगा, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ली दी करके हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से चल रहा है, मतलब कोई काम का मतलब निश्चित ना हो, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हैज है हम प्लस बीन करते हैं। वैसे ही पास्ट का कर लेंगे, डिड कर लेंगे, ता था, तीथी, तेथे हो जाएगा, वाज वो, रहा था, रहे थे, रही थी हो जाएगा। और यहाँ पे परफेक्ट में हैड लगेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में से चल रहा था, मॉर्निंग से चल रहा है, इवनिंग से चल रहा है, से चल रहा है, ऐसा करके आएगा। तो मतलब कंटिन्यूअस चला, परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। हैड के साथ विल लगाएंगे और आइडेंटिफिकेशन से चल रहा है। फ्यूचर में विल के साथ आइडेंटिफिकेशन आगे गी हो जाएगा, ये इंडेफिनिट में हो जाएगा। कंटिन्यूअस में हमारा फ्यूचर में विल भी हो जाएगा, होगा, होगी, होगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। परफेक्ट में फ्यूचर परफेक्ट में हमारा जो भी हमारा लगेगा आइडेंटिफिकेशन, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल हैव काम करेंगे। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, से चल रहा है, मॉर्निंग से चल रहा है, इवनिंग से चल रहा है, नाइट से चल रहा है, ऐसा सेंटेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, विल हैव प्लस बीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया है और हमने आइडेंटिफिकेशन मैंने टेबल में चार्ट में ही हमने डाल दिया कि आपको सिंपली इसको समझ में आया, आपको मतलब एक ही टेबल में सब समझिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब विथ हमने आइडेंटिफिकेशन के साथ हमने यहाँ पे कर लिया। एंड डेफिनेट का हमें पता ही है कि अनिश्चित, जिसका कोई निश्चित ना हो, कंटिन्यूस जो चल रहा है उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। परफेक्ट मतलब परफेक्टली खत्म हो गया, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में परफेक्टली जो काम चल रहा है उसको परफेक्ट कंटिन्यूस का बोलते हैं, ठीक है। अभी हम एक एक करके हम सबका एग्जांपल लेके हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव हमने बता दिया, प्रेजेंट अफर्मेटिव का भी एग्जांपल बता दिया, पास्ट का बता दिया और फ्यूचर का बता दिया। अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस देख रहे हैं। कंटिन्यूस में हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे होगा। जैसे मैं भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। वर्ब भी हमने नीचे चार्ट में ही डाल दिया कि जिससे आपको कंफ्यूजन आ रहा है, एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो अंग्रेजी सीख रही है, यहाँ पे ईज एम आर, ये जो एम रहेगा वो हमेशा आई के साथ लगेगा। ईज और आर का हमें अब देखना है कि ईज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। हमारे यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, वहाँ पे ईज का यूज करेंगे। एंड जो भी प्लूरल होगा जैसे वी, दे एंड यू होगा, वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट सिंगल नेम होना चाहिए, ठीक है, कोई एक पर्सन होना चाहिए। एंड आर का हो जाएगा हमारा वी, दे, यू एंड डबल 2 पर्सन होने चाहिए, ऐसे में हम आर का यूज करेंगे। तो वो अंग्रेजी सीख रही है, तो वह हमारा फीमेल कोई है तो सी हो जाएगा ईज। और यहाँ पे क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब फर्स्ट में आईएनजी लगाना है, तो लर्न में सीखना हो जाएगा, लर्न में आईएनजी लगा, लर्निंग हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। अब हम वैसे ही हम पास्ट का देख लेते हैं। पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे होगा। तो इसी सेंटेंस में हम बस जो भी रहेगा हम आइडेंटिफिकेशन चेंज कर लेते हैं। ये अभी क्या है कि वो अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं वो अंग्रेजी सीख रहा था कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज वर्ड लगाते हैं, तो सेम इसमें भी वही हो जाएगा। वाज हम किस में लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो रहेगा ही, सी, इट सिंगल नेम होगा, वहाँ पे वाज का यूज करेंगे। एंड बाकी जो रहेगा उसमें वर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे वो अंग्रेजी सीख रही है, यहाँ पे वह सीख रही है, फीमेल कोई है तो सी, वाज, और यहाँ पे भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, तो फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग प्लस इंग्लिश हो जाएगा। एंड फ्यूचर में हम आएंगे। फ्यूचर में इसी सेंटेंस का लास्ट का हम चेंज कर लेते हैं, वो अंग्रेजी सीख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में फ्यूचर कंटिन्यूअस में आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होगा। तो सेम इसमें भी, इसमें सबके साथ हम विल बी का यूज करते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो सी हो जाएगा। एंड विल बी, सी विल बी हम हेल्पिंग वर्ब विल बी लगा देंगे। एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा, फर्स्ट में हम आईएनजी लगा देंगे, तो फर्स्ट हमारा लर्न हो जाएगा, लर्निंग प्लस इंग्लिश हो जाएगा, सी विल बी लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा खत्म हो गया। अब हम परफेक्ट को देख लेते हैं। परफेक्ट जो हमारा परफेक्टली कोई काम खत्म हो गया उसको हम, इसका आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट परफेक्ट का चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है करके ऐसा आएगा, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट में हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन होगा और हम इसका जो भी हेल्पिंग और हैड का यूज सबके साथ करते हैं। एंड फ्यूचर में जो भी हमारा आइडेंटिफिकेशन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे हिंदी आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब सबके साथ विल हैव का यूज करेंगे। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा था। थर्ड फॉर्म सबको पता है कि ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाता है। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं टीवी देख चुका हूँ, तो हमारा क्या है, चुका है एंड मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और हैज हैव लगेगा। हैज कहाँ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा एंड बाकी के साथ हैव लगेगा। अभी ही सीट एक नाम हमारा है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा। तो मैं टीवी देख चुका हूँ, तो यहाँ पे आई के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो आई के साथ हैव लगेगा। तो आई हैव वॉच मीन्स देखना हो जाएगा और यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, वॉच में ईडी लगा देंगे। वॉच्ड क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। वैसे हम क्या करेंगे, पास्ट को हम देखेंगे, चुका था, तो मैं टीवी देख चुका है की जगह चुका था लिख देता हूँ। चुका था लिख दूंगा, यहाँ पे क्या गया, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड ही लगेगा। तो आई हो जाएगा, चुका था है तो यहाँ पे हैड तो लग ही जाएगा। यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। ठीक है, अब हम फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन हिंदी आदेश में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी है होगा। इसी में हम क्या कर लेते हैं, चुका होगा, चुकी होगी। मैं टीवी देख चुका होगा, या हम इसको कर लेते हैं वह टीवी देख चुका होगा। इसको कर लेते हैं वह टीवी देख चुका होगा। ठीक है, इसमें सबके साथ हम हेल्पिंग और विल हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, विल हैव हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच का वॉच्ड हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, टीवी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। हमने अभी क्या देख लिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लिया। ठीक है, अभी हम वैसे देख लेते हैं, एक एक करके हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा हेल्पिंग और हैज हैव के साथ विन का यूज करते हैं और इसका आइडेंटिफिकेशन से चल रहा है, मॉर्निंग से चल रहा है, इवनिंग से चल रहा है, नाइट से चल रहा है, ऐसा करके हिंदी सेंटेंस में आएगा, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट में हमारा क्या है कि से चल रहा था। ठीक है, चल रहा था, 2 दिन पहले से चल रहा था, 4 दिन पहले से, ऐसे करके आएगा। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड प्लस विन का यूज करेंगे। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में से चल रहा होगा, मॉर्निंग से चल रहा होगा, मतलब पता नहीं है कि मॉर्निंग से चल रहा है, इवनिंग से, मतलब ऐसे ही चल होगा करके आएगा। ठीक है, तो सबके साथ विल हैव प्लस विन का यूज करेंगे। और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा एंड बाकी रेस्ट मतलब आई, वी, दे एंड यू के साथ हमारा हैव बीन लगेगा। ठीक है, तो अभी हम जैसे इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल देख लेते हैं। वह सुबह से टीवी देख रहा है। ठीक है, सुबह से देख रहा है, क्या किससे चल रहा है। ठीक है, तो सुबह से चल रहा है। ठीक है, तो ही हो जाएगा, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन, और क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। वॉच मीन्स देखना, वॉच में आईएनजी लगा देंगे, वॉचिंग हो जाएगा। टीवी, और कब से देख रहा है, अगर कोई हमें टाइम पता रहे, टाइम की कब से, मतलब निश्चित हो, सुबह, यहाँ सुबह वर्ड है। अगर कोई ऐसा रहता है कि टाइम का पता ही नहीं रहता, तब उसके साथ हम सिंस नहीं लगाते। अब यहाँ पे सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग कर देंगे। ठीक है, इवनिंग रहता तो सिंस इवनिंग, नाइट रहता तो सिंस नाइट, जो जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या है, आइडेंटिफाई से चल रहा था, तो वह सुबह से टीवी देख रहा था, वह टीवी देख रहा था, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, वह सुबह से टीवी देख रहा था, अगर यहीं पे हम रहा था कर लेंगे तो हमारा कुछ नहीं करना, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। तो बस हमें ही और हैज बीन के साथ हैड बीन कर देना है। वॉच इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगेगा, तो वॉचिंग हो जाएगा, टीवी एंड सिंस मॉर्निंग से ही देख रहा है। एंड फ्यूचर में हम देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा से चल रहा होगा, तो वह सुबह से टीवी देख रहा होगा। ठीक है, से देख रहा होगा। ठीक है, तो देख रहा होगा, इसमें सबके साथ विल हैव विन का यूज करना है और इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ही और विल हैव विन लगा देंगे। एंड वॉच मीन्स देखना होता है, वॉचिंग आईएनजी लगा देंगे, फोर्थ फॉर्म वॉचिंग हो जाएगा, टीवी एंड सिंस मॉर्निंग से। ठीक है, तो ये हमारा टेंस अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने आपका अफर्मेटिव भी बता दिया एंड डेफिनेट का हमारा जो नेगेटिव है, नेगेटिव का यहाँ चार्ट हमने बना दिया, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव के बारे में भी हमने बता दिया, एंड कंटिन्यूअस भी बता दिया, परफेक्ट हमने
हमने एक एक प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, पास्ट सबके साथ परफेक्ट का भी बता दिया एंड कंटिन्यूस का भी बता दिया। एंड टेंस कितने होते हैं, 12 हो जाएंगे। कैटेगरी हमारा 3 हो गया, कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस से हो गया। टाइम क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 हमारा टाइम होता है। और हम टेंस किसको बोलते हैं, समय एंड कॉल को बोलते हैं, ठीक है। तो समय हमारा ये हो गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हमारा समय हो गया, वर्क हमारा इंडेफिनिट, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया, हमने यहाँ पे सेंटेंस हमने सबका स्ट्रक्चर बना दिया कि सिंपल में हमारा ये होगा, नेगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब के पास नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। WH रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें WH लगा देना है एंड सब्जेक्ट के बाद जो भी रहेगा वो हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम WH के बाद हम जस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, इसलिए नॉट हमारा बाद में चला जाता है। अदरवाइज हमारा नॉर्म अगर ऐसे सिंपल नेगेटिव रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लगा देना है, ठीक है। तो ये अभी जस्ट हम जा रहे हैं, इसको हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे। प्लीज़ अगर जिसको कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा प्लीज़ वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपका डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जो भी मेरे चैनल पे प्लीज़ अभी नए हैं वो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग का एक जो भी है लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं आप लोग के लिए ऐसे ही प्यारा प्यारा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। और चलिए आज के लिए थैंक यू। और फिर अभी हमने क्या किया है कि हमने आप लोग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का हमने 20 डेज का बैच स्टार्ट किया था। हमने एक दिन का बैच आपको एक क्लास हमने दे दिया, अभी 19 क्लास देना है। कल से हम एक हम क्लास स्टार्ट करेंगे और 20 हमें कवर करना है और फिर हमें ढेर सारा प्रैक्टिस भी करना है। पार्ट ऑफ स्पीच हमने सारा जो भी है आपको पढ़ा दिया एंड यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया हूँ, ठीक है। और वोकैब का हमने वोकैबुलरी जो होता है वो हम डेली 2-3 मैं आप लोग को यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप उसको विजिट कीजिए। वोकैब आप लोग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जब मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आप क्या करोगे, तो मीनिंग आपको जरूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और वोकैब को अच्छे से रीड कीजिए। और चलिए आज के लिए थैंक यू।